स्टूडेंट्स, मैं सुलक्षणा पंचोली आपकी हिंदी टीचर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में हिंदी व्याकरण के अंदर अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार होता है आभूषण या गहना, अर्थात जिस प्रकार से एक स्त्री की सुंदरता की शोभा बढ़ाते हैं आभूषण गहने बढ़ाते हैं। हम आभूषण को या गहने को हम इंग्लिश में ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी भी बोल सकते हैं। तो जिस प्रकार से एक स्त्री की शोभा आभूषण के द्वारा बनती है, उसकी सुंदरता, उसके अंदर निखार आभूषण के माध्यम से होता है, आभूषण के द्वारा होता है, उसी प्रकार से काव्य की शोभा में अलंकार का होना अत्यंत आवश्यक है। अलंकार से ही काव्य की शोभा बढ़ती है। तो हम अलंकार की परिभाषा क्या होगी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अब काव्य का अर्थ क्या होता है? काव्य का अर्थ होता है जिस प्रकार से कवि जो है वह अपनी कुछ कविता की पंक्तियां लिखता है। जो कवि है वह कविता में पंक्तियां लिखता है, उन पंक्तियों के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो कवि है वो उन पंक्तियों के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनको हम सुनने में, हमें लिखने में या हमें देखने में वह अत्यंत सौंदर्य से परिपूर्ण लगते हैं, सुंदर लगते हैं। तो उनके उन शब्दों के द्वारा जो पंक्तियों में सौंदर्यता बढ़ती है, जो निखार आता है, उसको हम काव्य कहते हैं। उन पंक्तियों के में जो शब्द होते हैं, उन शब्दों के माध्यम से उस पंक्ति के अंदर जो सौंदर्यता बढ़ती है, जो निखारता बढ़ती है, जो हमें देखने में, सुनने में, पढ़ने में अच्छे लगते हैं, वह काव्य कहलाते हैं। शोभा करता होता है, शोभा हम किसे कहते हैं? किसी चीज को सुंदर रूप में प्रतीत करना, शोभा होना। अलंकार के दो प्रकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अलंकार जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार, शब्द धन अलंकार, जैसे हम इसके नाम से प्रतीत हो रहा है शब्द। शब्द अलंकार जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से, काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से, सौंदर्य से उनमें चमत्कार उत्पन्न होता है, वह शब्दालंकार कहलाते हैं। अर्थात जो अलंकार शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। शब्दालंकार में क्या है कि जो अलंकार शब्दों के द्वारा काव्य में काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसको मतलब उसके में निखार लाते हैं, उसको हम शब्दालंकार कहते हैं। दूसरा आता है हमारा अर्थालंकार, अर्थधन अलंकार। जैसा कि हमको इसको से भी देखने को ज्ञात होता है कि अर्थ, जिसमें उसके अर्थ के बारे में बात की जाती है। जैसे किसी काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है। किसी काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार या सौंदर्य प्रतीत होता है, उत्पन्न होता है, वह अर्थालंकार कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं शब्दालंकार में तीन रूप होते हैं। शब्दालंकार को में हमने तीन अलंकारों को विभाजित किया है। कौन कौन से हैं वो? पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। अब हम अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार में क्या है? एक ही वर्ण या अक्षर, एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आते हैं। जो एक वर्ण होते हैं, एक अक्षर होता है, वह बार बार आए तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे कि तरुणी, तनुजा, तट, तमाल। मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। तरुणी, तनुजा, तट, तमाल,
अब जैसे कि हमने यहाँ देखा त बार बार इसकी आवृत्ति हो रही है। तरुअल बहु छाय, तरुअल बहु छाय। अब जैसे इस उदाहरण को देखने पर हमको प्रतीत होता है कि यहाँ पे त वर्ण जो है ये अक्षर, यह बार बार इसकी आवृत्ति हो रही है, ये बार बार आ रहा है। तो यह कौन सा अलंकार कहलाएगा हमारे लिए? अनुप्रास अलंकार। अर्थात एक ही वर्ण या एक ही अक्षर बार बार आए तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अब दूसरा आता है हमारे पास यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ होता है जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग हुआ हो। एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग हुआ हो, अर्थात कि वो एक दो या दो से अधिक बार उसके अंदर आया हो शब्द, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ परिवर्तित होता है, बदलता है, तो वह यमक अलंकार कहलाता है। जैसे कि कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। अर्थात कनक कनक इसमें दो बार आए हैं। कनक कनक शब्द है वह दो बार आया है। अब एक कनक का अर्थ होता है धतूरा अर्थात अनाज, और दूसरे कनक का अर्थ क्या होता है? सोना। एक अर्थ होता है धतूरा और एक का अर्थ होता है सोना। अब जिस प्रकार से इसमें बताया गया है कि कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अगर अनाज अधिक मात्रा में मिलता है या सोना अधिक मात्रा में मिलता है तो वह बोराए जाता है, वह मतलब वो अपने आप को बहुत उच्च मानता है। यह हमारा यमक अलंकार का उदाहरण है। एक ही वर्ण आया है, दो या दो से अधिक बार आया है, किंतु उसका अर्थ परिवर्तित है, वह अलग अलग अर्थ प्रकट करता है। अब आता है हमारे पास श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जब कोई शब्द, क्योंकि हम ये शब्दालंकार का रूप है, शब्दालंकार का भेद है, तो जब कोई शब्द एक बार प्रयोग हुआ हो लेकिन उसके एक से ज्यादा उसका अर्थ निकल रहा है। जब कोई शब्द एक बार प्रयोग हुआ हो लेकिन उसका जो अर्थ है वह एक से ज्यादा निकल रहा है तो वह अलंकार हमें श्लेष अलंकार कहलाएगा। हम उसको श्लेष अलंकार के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत चितव चारहु ओर, चितव चारहु ओर सुबिरन को खोजत फिरे, सुबिरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। अब इसके अंदर सुबिरन आया है, जैसा कि इसके अंदर सुबिरन आया है तो कवि, व्यभिचारी और जो चोर है इन तीनों ने इसका अलग अलग अर्थ निकाला है। कवि के अंदर सुबिरन का अर्थ होता है सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए होता है सुंदर स्त्री, और चोर के लिए इसका अर्थ होता है सोना। तो इसके अंदर क्या हुआ? आया तो एक शब्द है लेकिन उसका अर्थ परिवर्तित हो गया। वह उस चीज पर डिपेंड करता है कि वह चीज उसके बारे में क्या सोचती है। कवि सुबिरन के बारे में क्या सोच रहा है, व्यभिचारी क्या सोच रहा है और चोर क्या सोच रहा है। तो जैसा कि आपने आज हमने पढ़ा है अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, अलंकार के शब्दालंकार, अर्थालंकार पढ़े। उसके अंदर हमने आज पढ़ा है शब्दालंकार में उसके 3 भेद पढ़े हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी, उसके अंदर हम अर्थालंकार के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।